एक बार फिर से सभी विद्वान श्रोतागणों का हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर RS पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरु भक्ता सबरी की कहानी। भारतवर्ष की तपोभूमि में अनगिनत संतों, महापुरुषों व अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ था और आज भी उसकी दिव्य ज्योति का प्रकाश धरामंडल पर प्रकाशित हो रही है। उनके आदर्श, कार्य प्रणाली व व्यावहारिक आचरण से भारतीय संस्कृति खुद में अद्वितीय है। यहाँ का मानव धर्म, जाति धर्म के भेदभावों व बंधनों से आध्यात्म मार्ग दृढ़ता से प्रशस्त हुआ है। आधुनिक काल में भी आध्यात्म की प्रखरता पूर्ण रूप से समाज में प्रकाशित हो रही है। संतों के क्रम में मीराबाई, बेगम राबिया आदि जैसे महान विभूतियों के आत्म प्रकाश से जनमानस ही नहीं बल्कि भारतीय नारी भी गर्व से प्रतिष्ठा की पात्र है। ऐसे ही एक भारतीय अबला जो पूर्ण रूप से अशिक्षित, जाति की भीलनी, गरीब व निर्धनता के वशीभूत सबरी के नाम से भारत के भूमंडल पर आज भी भक्ति की प्रतीक रूप में नक्षत्र बनकर प्रकाशित है। सबरी खुद में भक्ति और गुरु विश्वास की अद्भुत पराकाष्ठा की महिला थी, जो प्रभु राम की दया कृपा से उनका मोक्ष पद प्राप्त करने में सफल रही थी। उसका ईश्वर प्रेम अद्वितीय था, जिसके कारण प्रभु की कृपा से उसे एक समर्थ सद्रूप संत श्री मतंग जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसके कष्टम जीवन में गुरु की कृपा होने के कारण उसका आध्यात्म मार्ग सुलभ हो गया। गुरु की छाया व सान्निध्य मार्ग में रहकर वह ईश्वर की भक्ति में विलीन हो गई और गुरु आश्रम में रहकर गुरु की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। वह गुरु की आज्ञा का पालन करना व उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती थी। इसके कारण उसका गुरु प्रेम, समर्पण व विश्वास सराहनीय ही नहीं बल्कि उदाहरण का प्रतीक बन चुका था। गुरु का प्रेम और भक्ति उसमें हर क्षण चरम सीमा पर प्रतिष्ठित थी, जिसके कारण वह हर क्षण गुरु में रहती थी। अपने आचरण और व्यवहार से वह गुरु प्रसाद पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुकी थी। समय चक्र के अनुसार महर्षि मतंग जी का शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा तथा जीवन का अंतिम क्षण निकट आने लगा था। उन्होंने सबरी को बुलाकर अनमोल वचन, दिशा निर्देश तथा उपदेश देते हुए कहा, तुम मेरे शरीर में न रहने के पश्चात इसी आश्रम में रहकर जीवन व्यतीत करना। यहीं पर तुम्हें अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के साक्षात दर्शन होंगे। प्रभु राम यहाँ पर सीता माता की खोज में अपने अनुज भाई लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में पधारेंगे और उनके दर्शन लाभ से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम उनकी सेवा सत्कार के उपरांत उनके समक्ष अग्नि में प्रवेश करके अपने इस नश्वर शरीर को भस्म कर देना। यह उपदेश गुरु मतंग जी के अंतिम शब्द थे और उनका नश्वर शरीर समाप्त हो गया। तत्पश्चात वह अपने निजी धाम सिधार गए। गुरुदेव का अंतिम उपदेश ही सबरी के जीवन की अब आधारशिला थी। यही एकमात्र शेष जीवन का उद्देश्य भी था। वह इसी आश्रम में रहकर गुरु स्मरण में अपना जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सबरी अपने गुरु प्रेम व समर्पण के सहारे रहकर राम भक्ति के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसका हृदय अत्यंत द्रवित और निर्मल हो चुका था।
वह ईश्वर की भक्ति में इतनी विलीन हो चुकी थी कि उसे अपने शरीर का आभास नहीं रहता था। यह स्थिति भी भक्ति मार्ग की एक उत्तम दशा होती है। गुरु वाणी पर उसका अटूट विश्वास था, जिसके फलस्वरूप वह उसे ईश्वर की ओर से प्रेषित भविष्यवाणी समझती थी। इसी को वह सत्य वचन मानकर हर पल प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी और उसके नेत्र सदैव राम आगमन की प्रतीक्षा करने लगी और उनके नेत्र सदैव राम आगमन की ओर लगे रहते थे। समय अनुसार एक दिन वह समय भी उसके जीवन में आ गया। प्रभु श्री राम सीता की खोज करते करते वन में जा रहे थे और वह महर्षि मतंग जी के आश्रम पहुंचे। इसी समय उनके मार्ग में कई राक्षसों का सामना करना पड़ा, जिन्हें मारकर प्रभु ने उन्हें अपने परधाम पहुंचाया। तत्पश्चात एक अत्यंत भयावह राक्षस कामबंध प्रभु के सामने आया, जिसके सिर व पैर नहीं थे। उसका मुंह छाती में धंसा हुआ था तथा उसकी विशाल लंबी भुजाएं थी। राम लक्ष्मण विशाल भुजाओं से दोनों भाइयों को बुरी तरह जकड़ लिया। प्रभु राम को बंधन मुक्त होने के लिए उनकी दोनों भुजाएं काटनी पड़ी और वह बंधन मुक्त हो सके। कामबंध राक्षस की भी अपनी कहानी है। पूर्व काल में वह गंधर्व राज था, जो अत्यंत सुंदर, आकर्षित, यौवन से युक्त बलशाली पुरुष था। वह अपने यौवन से युक्त उन्मुक्त होकर संपूर्ण लोकों में विचरण किया करता था। एक बार उसका सामना महर्षि अष्टावक्र जी से हुआ, जिनका शरीर विचित्र आकृति में बना था। गंधर्वराज ने उनके शरीर का परिहास करते हुए उनको अपमानित किया था। क्रोधवश महर्षि अष्टावक्र महाराज ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया था। उसी के फलस्वरूप गंधर्वराज भयानक राक्षस योनि में आ गया। अब तो उसे अपनी करनी पर बहुत प्रायश्चित होने लगा और वह ऋषिराज से मुक्ति के लिए क्षमा याचना करने लगा। मुनि ने कहा कि ऋषि का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति का उपाय बताता हूँ। ऋषि अष्टावक्र जी ने उससे कहा कि त्रेता युग में प्रभु राम तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे और तू श्राप मुक्त हो जाएगा। उन्हीं की दया कृपा से तेरा उद्धार होगा और वह तुम्हें अपने धाम में पहुंचा देंगे। इस प्रकार कामबंध राक्षस का उद्धार भी श्री राम द्वारा किया गया। वह प्रभु राम के चरणों में गिर गया और शरणागत हो गया। उसी के द्वारा प्रभु श्री राम को माता सीता की खोज में सहायक होने वाली सबरी के आश्रम महर्षि मतंग जी का पता चला। उसने प्रभु श्री राम से कहा कि सबरी ही माता सीता की खोज का मार्ग आपको बताएगी। कामबंध को अपना परम धाम भेजकर प्रभु राम सबरी के आश्रम की ओर बढ़े। इधर नित्य की भांति प्रभु आगमन की सबरी पलकें बिछाए प्रतीक्षा कर रही थी। उसका व्याकुल मन प्रभु के स्मरण में सदैव विलीन रहता था। उसकी अंतरात्मा में प्रभु आगमन की झलक स्पष्ट होने लगी। प्रभु आगमन का आभास होते ही वह अपने आश्रम मार्ग को पुष्पों से सजाने लगी, ताकि मार्ग में प्रभु के चरणों में कष्ट न हो। कितना प्रेमा भाव स्पष्ट हो रहा था। बहुत दूर से अपनी बोझिल आंखों से उभरने प्रभु को कुटिया आश्रम की ओर आते हुए देखा। धीरे धीरे प्रभु के चरण पुष्पों पर पड़ने लगे। अब क्या था, सबरी के भव सागर में डूबने लगी और भाव विह्वल होकर रुद्रा गले से प्रभु का स्वागत करने को आगे बढ़ी। उसके प्रेमाधु थमने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रभु के समीप आते ही वह अपने चरणों में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके गुरु का वचन
यथार्थ में बदल गया था। भक्त वत्सल भगवान राम के चरण उसके आंसुओं से भीग गए थे। प्रभु ने अपने दोनों हाथों से अपने भक्त को उठाकर उसके आंसुओं को पोंछा और खुद भी भाव विभोर हो गए। प्रभु को अपने सामने पाकर वह बेसुध सी निडाल हो गई। उसे अपने तन मन का आभास भी नहीं था। उसके नेत्र प्रभु प्रेम रस का रस स्वादन कर रहे थे। उसके इस अनुपम हृदय की दीनता से प्रभु राम के नेत्रों से आंसू छलकने लगे। उस समय भक्त और भगवान के मिलन का सुंदर दृश्य देखते ही बनता था। ऐसा प्रतीत होता था कि युग युगांतर से बिछड़े दो हृदय आपस में मिल रहे हो। प्रभु अपने इस भक्त की भक्त वत्सलता को देखकर अपने निजी स्वरूप को भक्त में चमकते सूर्य की भांति देख रहे थे। दोनों ही धीरे धीरे सामान्यतः की ओर अग्रसर होने लगे। सबरी प्रभु राम लक्ष्मण को अत्यंत सम्मान पूर्वक कुटिया के अंदर लाई और दोनों भाइयों के पग पखार कर उच्च आसन पर सुशोभित किया। उनकी अर्चना आदि करके अपने भूखे प्रभु के समक्ष जंगल से तोड़कर लाए बेर रखे और एक एक बेर चक्कर मीठे बेर दोनों भाइयों को दिए। लक्ष्मण जी ने सबरी के झूठे बेर लेकर वहीं फेंक दिए, लेकिन प्रभु राम ने उन बेरों को बहुत स्वाद से खाया, क्योंकि उसमें सबरी के प्रेम भाव स्पष्ट झलक रहे थे। इसके अतिरिक्त उस भीलनी के पास प्रभु को अर्पित करने के लिए कुछ भी तो नहीं था। प्रभु राम ने उन प्रेम रस में डूबे मधुर बेरों को अत्यंत मुस्कुराते हुए खाया और सबरी की ओर निहारते रहे। बस कुटिया में भक्त और भगवान के बीच प्रेम भक्ति का सागर उमड़ रहा था। सबरी निहाल हो चुकी थी और उसको गुरु वचन याद आने लगे। अपने प्रभु के आदर सत्कार के उपरांत सबरी ने उन्हें अपने गुरु महाराज महर्षि मतंग जी द्वारा बताया गया उपदेश विस्तार पूर्वक कहा। उसने कहा कि यद्यपि वह आपके दर्शन न कर सके, लेकिन उनकी दया कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अभागिन निम्न कुल में जन्मी समाज से तिरस्कृत भीलनी जाति की निर्बल अबला इस योग्य नहीं थी कि मुझे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता और उनके आशीर्वाद व दया कृपा से साक्षात प्रभु का दर्शन पा सकती। अब सबरी पूर्ण रूपेण राम रस हो चुकी थी। उसकी भक्ति भावना प्रेम व गुरु आस्था विश्वास से प्रभावित होकर प्रभु ने उससे कहा, स्त्री पुरुष जाति धर्म नाम और आश्रम आदि कोई भी मेरे भजन का कारण नहीं होता। मेरी अन्य भक्ति करना ही कारण है, अर्थात मेरी प्राप्ति का सहज व सरल उपाय मेरी भक्ति करना है। मेरी भक्ति से विमुख व्यक्ति यज्ञ ज्ञान तप अथवा वेदों से प्राप्त ज्ञान आदि विभिन्न कर्म करने के उपरांत भी मुझको नहीं प्राप्त होगा। मनुष्य केवल उस साधनों को करके अपने संस्कार आचार व्यवहार तथा सद्गुणों का संचय करता है। मुझे प्राप्त का एकमात्र साधन मेरी भक्ति ही है। अब मैं तुम्हें अपनी भक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से समझाता हूँ। तुम ध्यान सहित सुनकर अपने हृदय में इसे धारण करो। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, जिसको मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। इसमें से मनुष्य कोई भी एक प्रकार की भक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ करता रहे तो वह मनुष्य मुझको प्राप्त करेगा। फर्स्ट है संतों का सत्संग। मेरी कथा का प्रसंग अभिमान रहित होकर गुरु की सेवा करना, छल कपट से दूर रहकर मेरे गुणों का ज्ञान करना, मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हुए मेरे मंत्र का जाप करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए संतों की भांति आचरण करना, समस्त संसार को समभाव से
राम में देखना और संतों को मुझसे अधिक सम्मान देते हुए स्वीकार करना, जो मिल जाए उसी में संतोष करना तथा दूसरे के अवगुणों को न देखना, सरल स्वभाव से मेरा भरोसा करना और किसी भी अवस्था में हर्ष विवाद का न होना। सबरी, तुम तो उपयुक्त भक्तियों के सभी प्रकार के साधनों से पूर्ण हो। निश्चित ही तुम परम गति की स्वामिनी हो, इसलिए तुम्हें वही गति प्रदान करता हूँ जो योगियों को भी उपलब्ध नहीं होता है। मेरे दर्शनों का परम अनुभव फल यही है कि जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त का अधिकार हो जाता है। प्रभु की दया कृपा से सबरी को उसका उच्च धाम प्राप्त हुआ। गुरु कृपा से उसका जीवन धन्य हो गया। प्रभु ने सबरी को सीता के विषय में जानकारी देते हुए अपनी व्यथाते अवगत कराया। वन में सीता के अपहरणकर्ता का नाम व दिशा मार्ग जानने के लिए सबरी ने सहायता पाने का अनुरोध किया। सबरी ने कहा, प्रभु, आपके सभी कार्य पूर्व से सिद्ध हैं, केवल आप मुझे सम्मान देने के लिए यह बात कह रहे हैं। आप स्वयं त्रिकालदर्शी तथा सभी रहस्यों के ज्ञाता हैं। आपकी यह जिज्ञासा मानव धर्म के निर्वाह हेतु की गई है। आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस संबंध में अपनी बात प्रस्तुत कर रही हूँ। माता सीता को अपहरण करके लंकापति रावण छल कपट व बलपूर्वक दक्षिण दिशा की ओर वायु मार्ग से ले गया है और इस समय माता सीता रावण के बंधन में बंधी हुई लंका राज्य में मौजूद है। प्रभु, पंपा नामक मानसरोवर के निकट त्रस्यमुख पर्वत है, जिसकी गुफा में सुग्रीव नामक वानर राज अपने 4 मंत्रियों सहित निवास करता है। आप वहां पहुंचकर उससे मिलें, वह आपसे मित्रता करेगा। वह अत्यंत बलशाली पराक्रमी है तथा बाली का छोटा भाई है। वह अपने भाई बाली से बचने के लिए इस पर्वत की गुफा में रहता है। बाली भी स्वयं अत्यंत शक्तिशाली पराक्रमी वानर राज है, जो कि एक ऋषि के श्राप से इस ऋष्यमुख पर्वत पर गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। वानर राज सुग्रीव आपको माता सीता तक पहुंचा देंगे तथा रावण के साथ युद्ध में आपके सहायक होंगे। इस प्रकार सबरी ने प्रभु राम को सीता की खोज में उचित मार्ग बतलाया और अपना सहयोग प्रदान किया। सबरी ने प्रभु राम को अपने गुरु द्वारा बताए गए दूसरे विषय के बारे में बताया। गुरु मतंग जी की इच्छा के अनुसार मैं आपके समक्ष अग्नि में समर्पित होकर अपना नश्वर शरीर भस्म कर दूं और आपके चरणों में ही मेरा अंतिम क्षण व्यतीत हो। प्रभु, आप मुझे इस अवसर प्रदान करके गुरु इच्छा की पूर्ति करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी अंतिम जीवन यात्रा करके आपके द्वारा प्रदत्त परधाम को पहुंच सकूं। भगवान राम ने तथास्तु कहकर सबरी को गुरु आज्ञा का पालन हेतु आज्ञा प्रदान की। तदनुसार सबरी ने रामाज्ञा का पालन करते हुए स्वयं को अग्निदेव को समर्पित कर दिया। क्षण मात्र में वह प्रभु के दिव्य धाम में पहुंच गई और मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार प्रभु राम ने सबरी को अपने निज धाम भेजकर अबला नारी का उद्धार किया और उसका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करते हुए वन में ऋष्यमुख पर्वत की ओर भाई लक्ष्मण सहित प्रस्थान किया। धन्य है ऐसे महान संत गुरु महर्षि मतंग जी की गुरु भक्ता सबरी, जिसने गुरु में समर्पित होकर प्रभु को साक्षात रूप में प्राप्त ही नहीं किया, बल्कि उनके परधाम पहुंचकर मोक्ष प्राप्त किया। तो हमारी वीडियो एवं कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सभी विद्वान श्रोतागणों से निवेदन है कि हमारी इस कहानी को
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।